आदाब। न्यूज बॉक्स भारत में आप सभी लोगों का स्वागत है। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। यानी कहा जा सकता है कि झारखंड इस वक्त पूरा चुनावी रंग में रंगा हुआ है। कभी भी चुनाव आचार संहिता लग सकता है और चुनाव की डेट की घोषणा निर्वाचन आयोग कर सकती है। अगर कहा जाए तो बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं ने कह चुका है कि सितंबर के आखिरी महीना या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में चुनाव आचार संहिता झारखंड में लग सकता है। अब इस चुनाव को लेके जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है झारखंड में, इसको लेके सारी पार्टियां अपनी तैयारी शुरू कर दी है। यानी झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेके, मैदान मारने को लेकर पार्टियां अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चाहे वो कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, बीजेपी हो, और उसके साथ साथ छोटी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां भी अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अब इसको लेकर झारखंड में हैदराबाद के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले और सांसद और एक प्रखर वक्ता के रूप में पूरे देश में मशहूर असदुद्दीन ओवैसी की भी पार्टी यानी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मजलिस की एक डेलीगेशन हैदराबाद से रांची आ चुकी है और अब झारखंड में वो जमीन मापने की तैयारी शुरू कर दी है। यहां से कहा जा सकता है कि रांची जो राजधानी है, वहां बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। बहुत ही गुप्त तरीके से ये मजलिस की यानी असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, उनके नेताओं की बैठक शुरू हो चुकी है। झारखंड के कई जिलों के नेता यहां आकर 1 to 1 झारखंड में जो होने वाले चुनाव है उसको लेके जो हैदराबाद की डेलीगेशन यहां आई हुई है उसको अपनी बातों से अवगत करा रहे हैं। हम आपको बता दें कि झारखंड में AIMIM चुनाव लड़ चुकी है और उसका जो सबसे मजबूत सीट कहा जा सकता था डुमरी, वहां से भी चुनाव लड़ी। वहां भी पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें पार्टी की तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही थी। उससे पहले वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति अच्छी थी। जो मोबिन रिजवी वहां के कैंडिडेट थे, हालांकि वो पार्टी को छोड़ चुके हैं। तीसरे मोर्चा जो झारखंड में बनी है उस पर ज्वाइन कर चुके हैं मोबिन रिजवी। तो झारखंड में हैदराबाद से जो MLC है रियाजुल हसन उर्फ गोल्डी भाई, सुहेल कादरी और ये कॉरपोरेटर है, ये तमाम लोग यहाँ आके पार्टी के नेताओं से विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है और जो जानकारी मिली है कि ये 4 दिन रांची में रुककर झारखंड में कितने सीटों पर AIMIM की पार्टी चुनाव लड़ेगी, इस पर मंथन हो रही है। और जो सारा रिपोर्ट होगा, फिर यहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है, इसकी रिपोर्ट फिर जो डेलीगेशन हैदराबाद से आई है वो पार्टी के जो सुप्रीमो है असदुद्दीन ओवैसी, उनके पास सुपुर्द करेगी रिपोर्ट को। फिर आगे की रणनीति बनेगी कि झारखंड में मजलिस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी या मजलिस किन किन पार्टियों से गठबंधन कर सकती है। आप कह सकते हैं कि मुसलमानों के में इस पार्टी का एक अच्छा पकड़ है। असदुद्दीन ओवैसी जिस क्षेत्र में जाते हैं, जहां जहां उनकी भाषण होती है, तो एक मुसलमानों का तबका खास करके उनसे काफी इम्प्रेस होता है और वो हमेशा से मुसलमानों की आवाज को पूरे देश में बुलंद किए हुए हैं, पार्टी को चला रहे हैं, खुद सांसद भी हैं। और झारखंड में अब आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी कि ये पार्टी जो मजलिस है AIMIM की कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन ये तो तय है कि जिस तरह से रणनीति बन रही है तो आने वाले दिनों में जो खास करके इंडिया गठबंधन के जो टीम है या नेता है उसको परेशानी में डाल सकती है, क्योंकि इनका जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो अल्पसंख्यकों का है। चाहे वो मुसलमानों का कहें चाहे बैकवर्ड का कहें, इनके वोट पर खासा ध्यान इन लोगों का रहता है। और इस बैठक में अब आगे क्या रणनीति बनी
और क्या क्षण क्या आया ये तो कुछ दिनों के बाद पता चलेगा। और ये बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और ये 4 दिनों तक चलेगा। मैं सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ मैं आप तमाम झारखंड के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जिम्मेदारान का बशमूल सदर झारखंड मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जनाब शाकिर साहब का और तमाम हमारे यहाँ के स्टेट टीम का, डिस्ट्रिक्ट टीम्स का, तमाम हमारे जितने हमारे बूथ लेवल के लोग हैं, तमाम जो हमारे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से वाबस्ता हैं, तमाम पर हम तमाम को भी मौका दिया कि हम आप तमाम से रूबरू हो सके। मैं इस मौके पर यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल से तकरीबन कई हमारे जमाती जिम्मेदारों से आपस में बातचीत रही, तबादला ख्याल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे बड़ा मकसद यही रहा कि आप तमाम और हम तमाम यहाँ पर इस बात के ऊपर हम तमाम जो है यकीन रखते हैं कि आपका हमारा मकसद एक है कि आपको और हमको दोनों को इस बात का एहसास भी है कि आज जो हमारे मुल्क के हालात बने हुए हैं, अगर इन हालात में अगर हमको कोई रोशनी दिखती है तो वो आपकी और हमारी जमात कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन दिखती है और हमको हमारी जमात को मजबूत करना है। और ये जो हमारा आपका सबका मकसद यही है। यहाँ पे ज़रूरत इस बात की है कि आपको और हमको शख्सियत को छोड़कर शख्सियतें आती जाती हैं। हमारा मकसद, हमारा तमाम चीज़ जो है जमात है, जमात को मुत्तहद करना है। शख्सियतें आती जाती रहेंगी और जमात रहेगी तो उसी जमात के वजह से जमात की सत्ता में जो है शख्सियत बनेगी। तो हमको सबसे पहले यह देखना है कि हमारी जो बॉडी है उसको जो है मजबूत किया जाए, हमारे संगठन को मजबूत किया जाए, हमारे बूथ लेवल के कमेटीज बनाया जाए और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दिया जाए। तो इस बात के ऊपर हम तमाम यहाँ पर इस बात को माने हैं, इसका भी जो है शुक्रिया अदा करते हैं। और जो आप लोग के मशवरा जो रहे इंशाअल्लाह ताला सारे नोट हो चुके हैं और हम तमाम सदर मोहतरम के सामने, हाजी साहब के सामने ये तमाम बातें रखेंगे और इंशाअल्लाह फ़ौक़तन सदर मोहतरम के हुक्म पर अगर हमको भिजाया जाता है या किसी टीम को भिजाया जाता है तो इंशाअल्लाह ताला राब्ता मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की हैदराबाद की जानिब से आप तमाम के पास जो है राब्ता बराबर रहेगा। फ़ौक़तन मीटिंग्स रहेंगे, आगे भी हम इसको जो है करेंगे। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।